मुजफ्फरनगर में चरथावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बधाई कला में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरनगर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बधाई कला के प्रांगण में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान जयंत चौधरी के द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को कई बड़ी सौगात दी गई। सर्वप्रथम राजकीय ITI बधाई कला का शुभारंभ जयंत चौधरी ने किया, साथ ही अजीत सिंह मेमोरियल अत्याधुनिक पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया गया। इतना ही नहीं, इस संस्थान में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट सेंटर की भी शुरुआत की गई। इसके अलावा राज्य में युवाओं को कौशल के महत्व और जागरूकता बढ़ाने के लिए कौशल रथ की भी शुरुआत की गई। कौशल रथ प्रदेश के युवाओं को कौशल के लिए जागरूक करेगा, जिससे युवा खुद को कौशल से जोड़कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। संस्थान और उसके आसपास को हरा भरा रखने के लिए 5000 पेड़ों का रोपण भी करवाया जा रहा है। काम से जुड़े हुए लोग हैं, जो खेती से ही गुजारिश लोग करते थे, वो जैसे जैसे अब दबाव बनता जा रहा है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं, उनको नए काम करने पड़ रहे हैं, तो जो नई पीढ़ियां हैं उनको इस नई विद्या से हम जोड़ पाए। उनके अंदर उत्सुकता है, सीखना चाहते हैं। नई पीढ़ी को ये भी समझ में आ रहा है कि ना तो वो खेती करना चाहते हैं, ना खेती उस हिसाब से बच रही है, ना खेती में वो फायदा दिखता है। सरकारी क्षेत्र में कितना ही प्रयास कर ले, कितनी ही पारदर्शिता और ईमानदारी से भर्ती प्रक्रिया का अनुपालन हो, चंद ही नौकरियां लोगों को मिल रही हैं। हर एक आदमी बड़े पैमाने पे अपना व्यापार नहीं बना सकता, उसके लिए भी पूंजी की जरूरत है। तो अलग अलग स्तर पे प्रयास हो रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। वह एक गांव के उस पुराने काम, पुश्तैनी काम को विश्व पटल पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की एक सोच है, जो कभी चौधरी चरण सिंह जी की इच्छा थी। वो कुटीर उद्योग की बात करते थे। आज एक उद्यम की तरह गांव के कुम्हार, सुनार, जो वो काम पुराने लोहार, जो मिस्त्री का काम है, राजमिस्त्री, नाई, ये हर गांव में लोग मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं। उनके लिए आज तक कोई योजना नहीं थी। हम उनको ये नहीं कह रहे कि जो तुम्हारा काम है हम तुम्हें वो काम करना सिखाएंगे, नहीं। 6 दिन की ट्रेनिंग है, उनके आधुनिकीकरण के लिए हम एक प्रयास है, सीधा उनको लाभ पहुंचाने का एक प्रयास है। ग्लोबल मंडी की क्या आवश्यकताएं हैं, ई-कॉमर्स में अगर उनको अपने उत्पाद को पहुंचाना है, जो कॉमर्स मंत्रालय ने उनके लिए पोर्टल बनाया है, जेम पोर्टल जो बनाया है, कैसे एक गांव में व्यक्ति जो हाथ से कारीगरी कर रहा है वो अपनी चीज को वहां तक पहुंचा सकता है, कैसे उसकी किस एंगल से तस्वीर खींचनी है, कैसे उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाना है, किस दाम पे वो चीज बिक सकती है, ये सारी शिक्षाएं भी उनको दी जाएंगी। और भारत सरकार जो हमारा MSME मंत्रालय है, वह उनको उद्यम पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएगा, जो हमारे विश्वकर्मा बनेंगे। तो एक ये प्रयास है। दूसरा ये ITI, जो सीधा हमारे प्रशिक्षण कौशल के क्षेत्र में उसको उद्योग से जोड़ने का एक प्रयास था। काफी समय से ये संस्थाएं चल रही हैं विभिन्न प्रदेशों में। देश में 15,500 ऐसी संस्थाएं हैं। लेकिन ये महसूस हुआ, क्योंकि उद्योग जगत से आवाजें उठती थी कि जिनको हम नौकरी देते हैं, हमें तो उन्हें बिल्कुल वो शून्य के स्तर पे होते हैं, हमें खुद उनको तैयार करना होता है। जब इस तरह की बातें आई तो राज्य सरकारों को भी एहसास हुआ, केंद्र सरकार को भी एहसास हुआ कि अब इनको दोबारा नए सिरे से इनको देखने की जरूरत है, इन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है, इन्हें शायद कुछ और अतिरिक्त संसाधन देने की जरूरत है। नए करिकुलम को तैयार किया जाए, नए कोर्सेज को तैयार किया जाए, नए स्किल्स को टारगेट किया जाए, जो आज के समय के इंडस्ट्री 4.0 की आवश्यकता है। क्योंकि अब कोई काम आइसोलेशन में नहीं है। अगर आप कोई चीज बना रहे हो तो वो चीज फ्रांस में भी बिकनी चाहिए। यहां का शामली का, मुजफ्फरनगर का कोई आदमी
अगर उसके अंदर वो कला है, हुनर है, ताकत है और वो अपने आप को वहां तक विकसित करने के लिए तैयार है, कोई बेटी, कोई चीज आप बना रहे हैं, तो आपको इसके लिए तैयार होना है कि विदेशी कंपनियों से भी आपको मुकाबला करना होगा। ये काम कहीं किसी सिरे से आसान नहीं है करना। इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री का रोल है, इसमें प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स की जरूरत है जो वाकई ग्रास रूट्स पे इन चीजों